प्राकृतिक तरीके से, यानी कि बिना औषधियों के, बिना किसी केमिकल के जो चिकित्सा की जाती है उसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि प्रकृति क्या है? मिट्टी प्रकृति है, जल प्रकृति है, और वायु यानी कि जो हवा है वो प्रकृति है। किसी भी व्यक्ति को जल के द्वारा भी चिकित्सा दी जाती है, जैसे कटी स्नान है या अलग अलग तरह के जो स्नान है गर्म पानी से, ठंडे पानी से, तो इससे भी चिकित्सा की जाती है। मिट्टी द्वारा, जैसे आपके शरीर पे टॉक्सिक्स हैं, खुजली है, या और भी किसी प्रकार की परेशानी है, या आपके आंतों में सोजिश है, तो मिट्टी की पट्टी आपके पैर पे रख के, आपके पेट पे रख के, या आपका जो भी अंग प्रभावित है, या आपको पूरे शरीर पे मिट्टी का लेपन करके वो धूप में बिठा दिया जाता है और उससे भी आपकी चिकित्सा की। अब वायु का जहां तक सवाल है, हवा का, तो ये प्रकृति में जितनी भी हवा है, तो फेफड़े इस हवा को ग्रहण करते हैं, उसमें से जो ऑक्सीजन होती है उसको वो ग्रहण करते हैं। तो हवा की इस तरीके की प्रैक्टिसेज करवाई जाए कि यानी कि गहरी श्वास ली जाए, बहुत तेज तेज श्वासें ली जाए, या श्वास को एक नथुने से खींच के दूसरे नथुने से छोड़ा जाए, फिर दूसरे से खींच के वापस पहले वाले से छोड़ा जाए, या तेज तेज श्वास को लिया जाए और छोड़ा जाए, या कुछ देर तक श्वास को रोका जाए और कुछ देर तक बाहर ही रोका जाए, कुछ देर तक फेफड़ों में रोका जाए। ये जो श्वास की प्रक्रियाएं की जाती है, हवा की प्रक्रियाएं की जाती है, इससे भी रोगी की चिकित्सा की जाती है। प्रमुखतया फेफड़ों संबंधी बीमारियां, या मोटापे संबंधी बीमारियां, या डायबिटीज यानी कि मधुमेह शुगर संबंधी बीमारियां, और लीवर संबंधी बीमारियां, जो सामान्यतया जो व्यक्ति को होने वाली जुकाम, सर्दी, ऐसी जो बीमारियां हैं, इन सबका प्राकृतिक तरीके से बहुत आसानी से, बहुत कम खर्च में और बहुत वैज्ञानिक तरीके से जो चिकित्सा की जाती है, उसी चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। और वेलनेस सेंटर श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान ने जो चालू किया है, उस वेलनेस सेंटर पर इन तीनों चारों विधियों से, जल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, वायु के द्वारा और आहार के द्वारा जो चिकित्सा कर्म किया जाता है, उससे रोगी बहुत जल्दी ठीक होता है और स्थायी रूप से ठीक होता है। धन्यवाद।